કેમ છો બાળકો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી. તો બાળકો આપણે આગલા વિડીયોમાં જોયું હતું તેમ ધોરણ 7 છે જે ચિત્રપાઠ ખાના ખજાના, બરાબર? તો એના આપણે પ્રશ્નોના જવાબ બાકી હતા. આપણે આ જે છે એ કરી લીધું હતું, બરાબર ને? અને પ્રશ્નોના જવાબ બાકી હતા. તો હવે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. તો ચલો તમારી નોટ ઓપન કરો અને પેન કે પેન્સિલ જે બી યુઝ કરતા હોય એ લઈ લો અને તમે ચાલુ કરો. હું અહીંયા લખું છું. હિન્દી, બરોબર? એકમ 7 ખાના ખજાના. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, હું પ્રશ્ન નથી લખતી, ડાયરેક્ટ હા ચાલો પ્રશ્ન પહેલો. માતા રસોઈ घर में क्या कर रही है? तो एनो जवाब शू आवशे? माता रसोई घर में रसोई बना रही है. बीजो छे, दादी माँ क्या कर रही है? तो एनो आंसर छे दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. दादी माँ पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. त्रीजो छे, लड़का क्या कर रहा है? तो जवाब छे लड़का खाना खा रहा है. चौथो प्रश्न छे, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो जवाब छे रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केटली आदि
बर्तन है। 5वां प्रश्न है, टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? तो जवाब है टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी, आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो एनो जवाब આપણે લખીશું खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। 7वां प्रश्न है, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? जवाब, अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। 8वां प्रश्न है, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? आपके रसोई घर में
क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म पानी का नल, छलनी, है जो इस रसोई घर में नहीं है। चलो આગળનો પ્રશ્ન, माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। आ तमारा थई गया प्रश्नोना जवाब। हवे आपणे आगळ जोईए। चलो આગળનું છે जो बाळको अहींया, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, ज़रा बताओ तो कैसे बनता है? तो पहलू है बेसन से पकोड़े। तो बेसनना पकोड़ा केवी रीते बनावीए आपणे? तळीने। तो तलकर। पछी गेहूं से रोटी सेक कर, अने दूध से चाय उबाल कर। बरोबर ने? चलो आज चित्र में स्टोरी आपी है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो हवे आपणे कहानी बनाईशुं। बरोबर? तो हूँ अहींया नोट में लखूँ छूँ कहानी, ए तमे तमारी नोटबुक में लखो। बरोबर? तो चलो आपणे कहानी स्टार्ट करिए। कहानी छे एकता में बल है। एकता में बल है। आ छे आपणे कहानीनुं हेडिंग। तो हवे आपणे स्टार्ट करिए आपणी कहानी। तो कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें
एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके दो बेटे थे। वे दोनों आपस में लड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया। पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसका कोई असर नहीं हुआ। आगळ जोईए। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक बड़े बेटे को लकड़ियों का एक
गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने को बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई। पर वे लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं पाए। तोड़ नहीं सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे।
और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उस दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। અહીંયા આપણી સ્ટોરી પૂરી થઈ ગઈ, બરોબર? હવે આપણે આ સ્વાધ્યાય જોઈએ, पढ़िए समझिए और लिखिए। लड़का स्कूल जा रहा है અને એનું બહુવચન છે લડકે સ્કૂલ જા રહે હૈ। તો હવે આગળ આપણે જોઈએ પુસ્તકનું જોઈએ આપણે। મેરે પાસ એક પુસ્તક હૈ, લખીશું મેરે પાસ એક પુસ્તક है। હવે એનું બહુવચન શું થશે? પુસ્તકે, પુસ્તકે। તો तुम्हारे पास चार पुस्तकें हैं। कमरा, वह एक कमरा खाली है। वह एक कमरा खाली है। હવે અહીંયા આવશે કમરે। वे 3 कमरे खाली है। पंखा, तो एक पंखा चल रहा है। એનું બહુવચન થશે पंखे। तो 3 पंखे चल रहे हैं। बरोबर? અહીંયા આપણો આ લેસન પૂરો થયો। હવે આ જે આગળનું છે હું તમને પીક પાડીને મોકલી દઉં છું, બરોબર? અને હવે નેક્સ્ટ વિડીયોથી આપણે જે પેપર સેટ આવ્યું છે એનું કામ આપણે ચાલુ કરીશું। ઓકે, ત્યાં સુધી આવજો। અને અત્યારે મેં જે કરાયું છે તમે તમારી નોટબુકમાં કરી દેજો। ઓકે, ત્યાં સુધી આવજો।